छत्रपति संभाजी महाराज अब दिलेर खान के पास थे। ये औरंगजेब को मालूम हुआ। उसने दिलेर खान को खत लिखा, हे दिलेर, उस संभा की ज़्यादा खतरदारी मत कर। अपने दुश्मन का बच्चा है वो, अपने हाथ लगा है, उसका फ़ायदा उठा, उसका इस्तेमाल कर, उसको अपनी ढाल बना, मराठों के मुल्कों पर छापा डाल, दुश्मनों का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर। इस मौके का सही इस्तेमाल करना दिलेर खान के भी फायदे की बात थी। दिलेर खान ने जिया खान को पूछा, अभी इस समय मराठों का ऐसा कौन सा किला हम जीत सकते हैं जिससे अपने आलम पना खुश होंगे? जिया खान ने बताया, हुजूर भोपालगढ़ है ना। भोपालगढ़ ये कहाँ है? बीजापुर के रास्ते पर, बानूर गांव के नज़दीक ही मराठों का किला है, पर यहाँ का सेनापति फौलादी सिंह का है। अगर ये किला हमें मिल गया तो बीजापुर पर कब्जा करने में हमें बहुत आसानी होगी। दिलेर खान ने जल्दी से भोपालगढ़ की जानकारी लेना शुरू कर दिया। चाकन का किला 55 दिनों तक लड़कर शाइस्ता खान का जोश ठंडा करने वाला फिरंगोजी नरसाड़ा अब इस भोपालगढ़ का सूबेदार बना था। किले पर कई सारे बारूद गोले, कई सारा अनाज। इस बात का दिलेर खान को पता लग गया। हवेली में शंभूराजे चिंताग्रस्त अवस्था में बैठे हुए थे। उतने में दिलेर खान का आदमी जिया खान युवराज के हवेली में आया। चलो शहजादे, खान साहब आपकी राह देख रहे हैं। युवराज गुर्राए, मैं नहीं आऊंगा, उन्हें यहाँ बुलाओ। यह कैसे हो सकता है शहजादे? खान साहब तो खुद दक्खन के सूबेदार हैं। फिर हम भी क्या कम हैं? हम स्वतंत्र राजा है, शेर शिवाजी के बछड़े हैं हम। भूल गए क्या तुम्हारे खान साहब? शंभू राजा के इस उत्तर से जिया खान घबरा गया। वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। अब खुद दिलेर खान संभाजी राजा के पास आया। चलो युवराज, तैयारी करो, 2 दिन में हमें भोपालगढ़ पर जाना है। वहाँ आने की हमारी इच्छा नहीं है, पर बादशाह औरंगजेब का ऐसा हुक्म है। अच्छा, तो हम क्या करें और क्या न करें, इसके फरमान अभी दिल्ली से भी आने लगे हैं क्या? युवराज, ऐसा ही कुछ समझो। दिलेर खान को औरंगजेब ने कहा था, मराठों का शहजादा संभा यानी बहुत ही कीमती हीरा है, उससे खूबी से ऐसा काम करवा लो कि जिससे उस शिवा की बदनामी हो जाए और हमारा फायदा। 2-3 दिन में ही मोगली फौज भीमा नदी के किनारे से भोपालगढ़ पे पहुंची थी। छत्रपति संभाजी महाराज को मजबूरन उनके साथ जाना पड़ा। चंद मराठों के साथ चाकन का किला लड़ने वाला शाइस्ता खान को पसीना छोड़ने वाला फिरंगोजी नरसाड़ा अब भोपालगढ़ का सूबेदार था। भोपालगढ़ पर आक्रमण करने से पहले दिलेर खान ने शंभू राजा से कहा, बताओ अपने जात भाई को जंग छेड़ने से पहले किला छोड़ के भाग जाओ करके। शंभू राजा की अवस्था अब जाल में फंसी हुई मछली की तरह थी। उन्होंने मजबूरी से फिरंगोजी को खत लिखा, फिरंगोजी, अपना गढ़ दुर्बल है, दिलेर खान की फौज भारी पड़ेगी, बेफजूल युद्ध मत करो, हमारे आबा साहब के सैनिकों की जान मत गवाओ, किला दिलेर खान के कब्जे में दे दो और निकल जाओ। दूसरे दिन फिरंगोजी ने खत का जवाब भेजा। वो दिलेर खान ने पढ़ा। उसमें लिखा था, न लड़ते हुए किला छोड़कर हाथ हिलाते वापस जाए, ये छत्रपति शिवाजी राजे की फौज की रीत नहीं है। भगोड़े तुम हो, हम नहीं। ऐसा पढ़ते ही दिलेर खान का गुस्सा बढ़ गया। वो गुस्से से लाल हुआ। उसने एक ही बार अपनी फौज भोपालगढ़ पे भेज दी। फिरंगोजी के सैनिक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। कई तोहफे बारूद किले पर बरसने लगे। दिलेर की इतनी बड़ी फौज के सामने फिरंगोजी टिक नहीं पाया। शाम होने तक भोपालगढ़ दिलेर खान के कब्जे में आया। 700 मराठों को दिलेर खान ने अपने कब्जे में ले लिया। संभाजी महाराज ये अपने सब आंखों से देख रहे थे। उनका दिल टूटता जा रहा था। उन्होंने पूछा, खान साहब, इनको कहाँ लेके जा रहे? बहादुरगढ़ के कैद खाने में। याद रखो खान साहब, इन्हें सिर्फ कैद में रखने की सजा मिलनी चाहिए, इसके आगे इनके साथ कोई बदसलूक नहीं होना चाहिए। दूसरे दिन शंभूराजे महल से बाहर आए। उन्होंने देखा कि दिलेर खान कुछ मजदूरों के द्वारा भोपालगढ़ तोड़ने का काम कर रहा है। उसका ऐसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार देखकर शंभूराजे चिल्लाए, खान साहब, ये क्या शुरू है? किले पर राज करना छोड़ के उसका शमशान घाट बना रहे आप? दिलेर खान ने हंसते हुए कहा, एक तो ये किला बीजापुर और तुम्हारे स्वराज के सरहद पर है, इसका रक्षण क्यों करें हम? ये किला हमारे कौन से काम में आएगा? इसका फायदा क्या है हमें? शंभूराजे बहुत निराश हुए। पर उसी समय उबालते हुए तेल के बूंद कानों में गिर जाए ऐसे शब्द उनके कानों पर पड़े। वैसे इस तरह के किले रखकर क्या करें हम? आजू बाजू के किले देखकर जानवरों के पीछे भागने वाले तुम्हारे जैसे किसानों के लड़के भी अब राजा बनने के सपने देख रहे हैं। ऐसे अपमान भरे शब्द संभाजी राजा को सुनने पड़े। संभाजी राजा का मस्तक फटने लगा था। एक बार संभाजी महाराज आराम करते हुए बैठे थे, तब उनके 4 व्यक्तिगत नौकर भागते हुए आए। युवराज, 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 बहुत ही अन्याय हुआ हम पर। कल पकड़े हुए मराठों के सैनिक दिलेर खान उन्हें बहादुरगढ़ के नीचे लेके गया था। अरे फिर क्या हुआ उनके साथ? कैसे बताओ युवराज? उन नौकरों के आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए कहने लगे, युवराज, उन दुष्टों ने उन 700 मराठों से आधे सैनिकों के एक-एक हाथ काट डाले और आधे सैनिकों के एक-एक पैर काट डाले। उनको अपाहिज बना डाला युवराज। इतनी विटंबना किसी ने किसी जानवर की भी नहीं की होगी। यह भयंकर खबर सुनते ही छत्रपति संभाजी राजा का क्रोधाग्नि भड़क गया।
आंखों से अंगारे निकलने लगे, उनके गुस्से से उनका पूरा बदन जलने लगा। बाहर ही उनका घोड़ा खड़ा था। राजा ने भागते हुए उस घोड़े पर छलांग लगाई। किले के पीछे के बाजू से, जंगल से वो कांटे भरी पथरीले राहों से घोड़ा दौड़ाने लगे। पीछे से किसी ने आवाज लगाई, युवराज रुको, घोड़ा गिर जाएगा, रुको युवराज। पर युवराज के कानों पर अब किसी की भी आवाज नहीं आने वाली थी। देखते ही देखते वो अति विकट रास्ता उस घोड़े ने पार कर दिया। घोड़े के चारों पैरों से खून निकलने लगा था। पसीने से भीगा हुआ घोड़ा खान के महल के सामने आके रुक गया। शंभू का वो रौद्र अवतार देखकर सभी मोगल सैनिक डरने लगे। घोड़े पर से वो नीचे उतरे। शंभू राजा जोर जोर से गरजते हुए कहने लगे, कहाँ है वो बुढ़ा हरामखोर दिलेर खान। खान के महल के सामने 2000 शस्त्रधारी मोगली सैनिक खड़े थे। खान चूहे के जैसा अपने महल में छुप गया था। क्रोधित संभाजी राजा का सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं थी। डरपोक बुढ़ा, बाहर निकल। खौला हुआ समंदर अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने महल के सामने के मोगली सैनिकों से कहा, जाओ बताओ तुम्हारे बुढ़े दिलेर खान को एक संभाजी मोगलों में शामिल हुआ तो शिवाजी राजा का अस्तित्व मिटने वाला नहीं। उस रात छत्रपति संभाजी महाराज बहुत ही बेचैन थे। अपने सैनिकों के सरेआम हाथ पैर काटे गए। वो दृश्य उनके आंखों के सामने से हटने के लिए तैयार नहीं था। उनकी बहुत ही विचित्र अवस्था हो गई। वैसे उनकी हालात देखकर दुर्गाबाई आधी रात तक सोई नहीं थी। संभाजी राजा का सिर बहुत ही दुखने लगा था। अब एकाएक शंभू राजा उठ गए। उन्होंने तलवार हाथ में ले ली। दुर्गाबाई को अपने पति का गुस्सा मालूम था। उन्होंने भागकर उनके हाथ की तलवार छीनने की कोशिश की। बाकी के सेवक भी मदद के लिए भागने लगे। शंभू राजा को शांत करने का प्रयत्न करने लगे। तब शंभू राजा जोर से चिल्लाए, छोड़ दो हमें, हमें छोड़ दो। सिर पर जोर जोर से हाथ मारते हुए चिल्लाए, दुर्गावती, यहाँ पे ये शिवाजी का पुत्र संभाजी मौजूद होते हुए भी यहाँ कुछ अंतर की दूरी पर हमारे ही 700 मराठों के हाथ पैर काट दिए गए और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो हमारी इन हाथों का क्या काम है? रुको, हमारे हाथ ही हम काट डालते अभी। दुर्गाबाई ने संभाजी राजा के सामने हाथ जोड़े, महाराज खुद को संभालो, आपको हमारी कसम है, आप ही जानबूझ के ऐसे अपाहिज बनोगे तो क्या होगा अपने मराठी साम्राज्य का? रुको जरा, विचार करो। आज अगर आप अपने हाथ गवा बैठोगे तो कल हमारा क्या होगा? आबा साहब के पश्चात अगर वो औरंगजेब अपने मुल्क पर चल के आया, उनके पैर काटने की ताकत आपके बगैर और किसमें है? दुर्गाबाई रोते हुए ये सब कहने लगे। उनका रोना देखकर संभाजी राजा के हाथ की तलवार गिर गई। वो अपना सिर एक पत्थर के खंबे पर मारने लगे, फुट फुट कर रोने लगे, आंखों से गर्म आंसू ढाने लगे, चिल्लाने लगे, आबा साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमें माफ कर दो, हमें बुलाओ वहां अपने स्वराज में, यहाँ मोगलों में रहकर हमारा दम घुट रहा है, बहुत बड़ी गलती की हमने आबा साहब।